सबसे पहले आपने एक वेबसाइट पे जाना है, उसका नाम है walkbee.com। इसको ओपन करना है और यहाँ से आप जाके इसमें अपनी आईडी बना सकते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग जीमेल या एप्पल आईडी वगैरह से भी साइन इन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, साइन इन कर लें और उसके बाद आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पे आपको अपनी डीपी नज़र आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे वो भी आपको इसमें सेव कर सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है ESP32। ये माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें वाईफाई कैपेबिलिटी है, इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ओपन करके थोड़ा सा नीचे जाएं और आपने ये प्रोजेक्ट ओपन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें LEDs को कनेक्ट करके कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए डिफरेंट पिन्स हैं, ये D23, D22, फिर RX, TX वगैरह। तो फिलहाल हम ये जो डी पिन हैं यानी डेटा पिन हैं इन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी ये ग्राउंड और पावर वगैरह हैं वो बाद में देखेंगे। ओके, अब हम एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट बनाएंगे और फिर उसको प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करें प्लस साइन पे और यहाँ पे आपको ये डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। फिलहाल हम लेंगे LED। LED एक छोटी लाइट होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये भी एक डायोड है, जिसका मतलब है कि इसकी पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक साइड इसकी नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव होती है। ये C कैथोड होता है, कैथोड मतलब नेगेटिव, A एनोड होता है, एनोड मतलब पॉजिटिव। तो इसको अगर आप ओरिजिनल में भी देखेंगे तो इसकी दो पिन्स होती हैं या दो टांगी होती हैं, एक थोड़ी लंबी होती है, एक थोड़ी छोटी होती है। छोटी वाली हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये कैथोड है, इसको हम ऑलवेज ग्राउंड करेंगे, ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा। और जो दूसरी पिन है एनोड, ये आप किसी भी D पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। मसलन आप ये ले लें D4 पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला सर्किट बन गया। अब इसको हम प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करके हमने सिर्फ LED को ऑन करना है। उसके लिए इधर आ जाएंगे, प्रोग्राम है जो पहले लिखा है इसको डिलीट कर दें। अच्छा, इस प्रोग्राम में दो ब्लॉक्स मस्ट होते हैं, एक ये सेटअप ये वाला, ये जरूरी है, और लूप। ये दोनों ब्लॉक्स आपको हर प्रोग्राम में इंक्लूड करने पड़ेंगे, वरना ये काम नहीं करेगा। सेटअप में हम जो भी हमारा बोर्ड होता है, इस केस में जैसे ESP32 है, इसको हम सेटअप करेंगे। सेटअप मतलब अभी हमने ये LED कनेक्ट की है, तो जिस भी पिन पे LED कनेक्ट होती है ना, उसको आउटपुट करना होता है। तो पिन को आउटपुट करने का तरीका, पिन मोड, ये कनेक्टेड है D4 पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 और आउटपुट, ये आउटपुट होगी। उसके बाद आ जाए लूप में। लूप में जो कुछ भी लिखेंगे वो रिपीट होता रहता है फॉर एवर, और हर माइक्रो कंट्रोलर में ये लूप बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल बस ऑन कर दूंगा। ऑन कैसे करना है, आप लिखेंगे डिजिटल राइट 4 हाई। 4 को हाई कर दिया, इसका मतलब है कि पिन 4 को ऑन कर दें। अगर 4 ऑन होगी तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा और ये LED ऑन हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं तो ये LED सिंपल बस ऑन हो जानी चाहिए। यहाँ से आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, प्ले का बटन दबा दें तो ये देखिए LED ऑन हो गई। ये हमने इसको प्रोग्राम कर दिया कि ऑन हो जाओ। ओके, अब प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, स्टॉप करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं LED को ब्लिंक करता हूँ। ब्लिंक करने का तरीका ये है कि पहले इसको आप ऑन करें, उसके बाद डिले दे दें। डिले दे दें 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। ये जो डिले है ये मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है। तो 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे 500 लिख दूंगा उसका मतलब होगा आधा सेकेंड। ओके, तो अब ये लाइन क्या करेगी, इस लाइन ने LED को ऑन किया, फिर प्रोग्राम इस डिले पे 1 सेकेंड रुका रहेगा। उसके बाद आप इन्हीं दो लाइन्स को कॉपी कर लें, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको कर दें लो। तो ये हमारा ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बन गया। LED ऑन हो गई, फिर 1 सेकेंड यहाँ पे रुका रहेगा प्रोग्राम, फिर ऑफ, यानी 1 सेकेंड ऑन रही फिर ऑफ होगी, दोबारा फिर 1 सेकेंड वेट करेगी और ये लूप दोबारा इस लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कुछ भी इसमें ये रिपीट होता रहेगा, यानी कि 1 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ रहेगी LED।
तो ये देखें 1 सेकंड के डिले से ये ब्लिंक करने लग गई है। ओके, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप डिले कम कर दें। इसको मैं कर देता हूँ 200, 1000 से 200 मिली सेकेंड, यानी कि ये 5 टाइम्स फास्टर हो जाएगी पहले से। तो अब इसको काफ़ी तेज़ ब्लिंक करना चाहिए ये, ठीक। तो आप ये नोट करें कि सर्किट हम बना लेते हैं, उसके बाद सर्किट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल बस प्रोग्राम चेंज करते चले जाते हैं और सर्किट का पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है। ओके, अब एक और एलईडी कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके जी, ये एक और एलईडी आ गई। इसकी भी ये कैथोड है, कैथोड ग्राउंड ही होना है। इसको ग्राउंड कर दिया और इसको मैं किसी पिन से ये लेने के इसको मैं D2 से कनेक्ट कर देता हूँ। अब करना हमने ये कि इन दोनों को ब्लिंक करना है। अभी तो एक ही ब्लिंक करेगी, ये देखिए सिर्फ ये वाली एलईडी ब्लिंक करेगी। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी ब्लिंक करे। तो सबसे पहले मैं करूँगा 2 को भी मैं आउटपुट करूँगा। तो उसका आसान तरीका है, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दें, Ctrl+C Ctrl+V और 4 की जगह कर दें 2 भी आउटपुट हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दें, जहाँ पे 4 को हाई किया है वहाँ पे 2 को भी हाई कर देना, और जहाँ पे 4 को लो किया है वहाँ पे 2 को भी लो कर देना। ये 2 है, ये भी लो हो गए। तो अब ये दोनों एलईडीज एक साथ ब्लिंक करेंगे। ये ओके, अब मैं ये डिले को दोबारा 1000 करता हूँ और इनको रिवर्स में ब्लिंक करते हैं, यानी एक ऑन एक ऑफ। तो अगर मैं ये 4 ऑन है और 2 को मैं लो कर देता हूँ, लो मतलब ऑफ, और यहाँ पे मैं 2 को हाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें एक एलईडी ऑन एक ऑफ। तो अब जब ये ब्लिंक करेंगी, अच्छा इसको भी 1000 करना जरूरी है। ओके, अब ये ब्लिंक करेंगी, एक ऑन होगी एक ऑफ होगी। ये ठीक। ओके, अब मैं एक और एलईडी कनेक्ट करता हूँ और इसका कोई यूजफुल सा सर्किट बनाते हैं। ओके जी, आप यहाँ क्लिक करें, एलईडी एक और आ गई और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ D15 पे। सॉरी नहीं, ये नेगेटिव है, इसने ग्राउंड ही होना है। ये कैथोड है, ये ग्राउंड से ही कनेक्ट होगी। तो ये ग्राउंड और ये वाली मैं कनेक्ट कर देता हूँ 15 से। ओके, अब हम देखते हैं कि इससे हम ट्रैफिक सिग्नल कैसे बना सकते हैं। यानी इन्हीं 3 एलईडीज को हम प्रोग्राम करेंगे तो ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करने लगेगा। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको आप ये यहाँ से रोटेट हो जाएगा, ये रोटेट कर दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, इसको भी रोटेट कर दें, इसको यहाँ कर दें और इसको भी रोटेट कर दें, ये यहाँ। अच्छा, अब ट्रैफिक सिग्नल में टॉप पे होती है रेड, दरमियान में आती है ऑरेंज और सबसे एंड में होती है ग्रीन। इसको हम रेड है, इसको रेड ही रहने दें। ये सेंटर वाली ऑरेंज है, ये क्लिक करें, इसका चेंज हो जाएगा कलर और इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ये ग्रीन है, ठीक। ये हमारा बन गया ट्रैफिक सिग्नल। तो अब देखते हैं कि इसको प्रोग्राम कैसे करना है, यानी ट्रैफिक सिग्नल की तरह ये काम कैसे कर सकता है। ओके, उसके लिए ये जो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दें और एक पॉइंट जो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी एलईडी है ना उसको आपने आउटपुट ज़रूर करना है। तो अब लास्ट वाली एलईडी 15 पे है, तो इसको भी मुझे आउटपुट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट है, हमें नीचे प्रोग्राम करते हुए बार बार देखना पड़ेगा कि रेड कहाँ पे कनेक्टेड है, ऑरेंज कहाँ पे कनेक्टेड है, ग्रीन कहाँ पे कनेक्टेड है, तो उससे ज़रा कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना हम डिफाइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखें डिफाइन और इधर लिख दें नाम डिफाइन रेड। और रेड कहाँ पे हमारी कनेक्टेड थी, ये देख लेते हैं 4 पे, रेड कनेक्टेड थी 4 पे, तो इधर मैं लिख देता हूँ 4।
तो जहाँ पे भी अब रेड लिखा होगा ना उसका मतलब है 4, ठीक है। इससे प्रोग्राम करने में काफ़ी सहूलत हो जाती है, आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होती है। और इसी को कॉपी पेस्ट कर लें 3 लाइन्स। उसके बाद आप देख लें ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पे कनेक्टेड है, ऑरेंज ये आ गई 2 पे। उसके बाद 15 बचता है, तो बाकी जाहिर है ग्रीन 15 पे कनेक्टेड है। ये 3 लाइन्स लिखने से ना आपको आगे प्रोग्राम में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो हमने डिफाइन कर दिया कि रेड का क्या मतलब है, ऑरेंज का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है। रेड का मतलब 4, ऑरेंज का मतलब 2, ग्रीन का मतलब 15। अब यहाँ पे जो मैंने आउटपुट किया है ना, ये मैं कलर के हिसाब से भी कर सकता हूँ। रेड आउटपुट, ग्रीन आउटपुट, क्योंकि इन पे एलईडीज कनेक्टेड हैं तो इन सब को आउटपुट करना ज़रूरी है। और उसके बाद आप कर लें ऑरेंज आउटपुट, ठीक हो गया। अब आ जाए लूप के अंदर। लूप के अंदर हमने इनको प्रोग्राम करना। अच्छा, प्रोग्राम को पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। इसमें क्या होता है कि पहले रेड ऑन होगी, ठीक है, रेड ऑन, और फिर 5 सेकंड का डिले आ जाए। 5 नहीं 3 कर लेते हैं। इसको आप 3 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ प्रोग्राम के लिए हम सिंपल बस देखते हैं कि प्रोग्राम चलेगा कैसे। ओके, 3 सेकंड रेड ऑन रहेगी। उसके बाद क्या होना चाहिए, रेड ऑफ हो जाए और ऑरेंज ऑन हो जाए। ऑरेंज ज़ाहिर है थोड़ी देर के लिए ऑन होती है, तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड का डिले दे देता हूँ। यानी रेड ऑन होगी, 3 सेकंड ऑन रहेगी, फिर रेड ऑफ, ऑरेंज ऑन, 1 सेकंड ये सिचुएशन रहेगी। उसके बाद ऑरेंज ऑफ होगी और ग्रीन ऑन हो जाएगी। ग्रीन ऑन, और ये भी 3 सेकंड तक ग्रीन को ऑन रहना चाहिए। उसके बाद दोबारा क्या होगा, फिर ऑरेंज ऑन होगी, ऑरेंज ऑन, ग्रीन ऑफ, और उसके बाद रेड को ऑन हो जाना चाहिए। रेड नहीं सॉरी, अच्छा हाँ नहीं, क्योंकि उसके बाद प्रोग्राम दोबारा पहली लाइन से शुरू होगा, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ऑरेंज को ऑफ करना पड़ेगा। ऑरेंज ऑन, और उसके बाद दोबारा 1 सेकंड का डिले आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये ऑरेंज 1 सेकंड ऑन रहेगी। ओके, ये सिचुएशन रही 1 सेकंड। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मुझे यहाँ पे भी ऑरेंज को ऑफ करना चाहिए। ऑरेंज ऑफ और रेड ऑन। ओके, ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। इसमें हमें अब प्रोग्राम करने में सहूलत रहेगी, और अगर ये ठीक चला तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई कर लेंगे। सबसे पहले ऑरेंज को ऑफ करना, रेड को ऑन करना। तो डिजिटल राइट ऑरेंज लो, और रेड को ऑन करना है तो डिजिटल राइट रेड हाई। उसके बाद डिले आ गया 3 सेकंड का, तो ये 3 कवर हो गई। उसके बाद आप ना इसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाएं, इन्हीं 3 लाइंस को। कंट्रोल सी, वी, और दोबारा वी। अच्छा ओके, 3 सेकंड के बाद क्या करना है, रेड को ऑफ कर देना है। ये रेड है, इसको ऑफ कर देंगे यानी कि लो, और ऑरेंज को ऑन कर देना है, तो ऑरेंज होगी हाई, और डिले दे देना है 1 सेकंड का, यानी कि तो मतलब अभी तक हमारी ये और ये लाइंस कवर होगी। उसके बाद ऑरेंज को ऑफ करना है, तो यहाँ पे ऑरेंज लो है, ठीक हो गया, और ग्रीन को ऑन करना है, तो यहाँ पे लिख दें ग्रीन, और ये रहना चाहिए 3 सेकंड तक, ठीक हो गया। दोबारा फिर इसी को पेस्ट करें। अब ऑरेंज को ऑन करना है यानी कि हाई, ये वाली लाइन, और उसके बाद ग्रीन को करना है ऑफ। यहाँ पे ग्रीन को ऑफ यानी कि लो कर दें, ठीक हो गया। और उसके बाद डिले है 1 सेकंड, ये डिले 1 सेकंड कर दें। तो जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसके मुताबिक हमने ये लिख लिया।
अब इसको ठीक काम करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो इसको फिर फर्दर देखते हैं। रेड ऑन, ऑरेंज, ग्रीन और दोबारा फिर ठीक हो गया। तो ये ट्रैफिक लाइट ठीक काम कर रही है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हम माइक्रो कंट्रोलर को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एलईडीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि एलईडी की जगह हम रिले लगाएंगे, रिले के आगे हम एसी लगा लें, फ़ैन लगा लें, वॉशिंग मशीन लगा लें, बल्ब लगा लें, कुछ भी लगा लें, उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये चूँकि वाईफाई है तो आप इंटरनेट के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आगे चल के वो भी देखेंगे। और ये प्रोग्राम बनाने के बाद यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। इसको ऐसे क्लिक करें सेव, और या यहाँ से इसको सेव एज कर लें और इधर इसका नाम रखते हैं ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, ये सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, ये जाके माय प्रोजेक्ट्स, तो ये आपको यहाँ पे आपके सारे जो सेव प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो प्रोजेक्ट को सेव करना याद रखें, बाद में ये काफ़ी काम आते हैं।